अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अज़ीम जमाली। मुझसे कई लोग सवाल करते हैं और मुझसे कहते हैं कि अज़ीम जमाली तुम एआईएमआईएम पार्टी की क्यों बात करते हो? आज हमारे भारत में एक इंडिया अलायंस बना है और वो इंडिया अलायंस तो यही चाहता है कि बीजेपी पार्टी को हरा दिया जाए। तो तुम क्यों एआईएमआईएम पार्टी की बात करते हो? मुझसे कई लोगों ने ये मुझसे सवाल किया। और एक सवाल उन लोगों ने मुझसे ये भी किया कि एआईएमआईएम पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, तो दूसरी कम्युनिटी के लोग एआईएमआईएम पार्टी को पसंद नहीं करते हैं। तो मैं ये दोनों सवाल का जवाब देना चाहूँगा उन लोगों को जो मुझसे सवाल किए हैं। जो सबसे पहले सवाल उन्होंने किया है कि मैं एआईएमआईएम पार्टी की बात क्यों करता हूँ, मैं इस सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं जिस इलाके से आता हूँ, मैं आज़मगढ़ का रहने वाला हूँ और आज़मगढ़ में हमेशा जो है समाजवादी पार्टी को हम सब वोट देते रहे। हम सब ने वोट दिया, हमेशा समाजवादी पार्टी को वोट दिया। हमारे बड़ों ने दिया, हम भी कुछ टाइम तक हमने दिया। तो ये जो चीज़ें हमने देखी है अपनी आँखों से। और जब हम वोट दे लेते हैं तो हमारे इलाके में वो नेता जो है, जब चुनाव होता है उसी पार्टी के, वो आते हैं चुनाव के वक्त और फिर जब चुनाव ख़त्म हो जाता है तो 5 साल नज़र नहीं आते। और हमारा इलाका आज भी वैसे के ही वैसा पड़ा है, कोई तरक्की नहीं, कुछ भी नहीं। और बहुत सी चीज़ें ऐसी जो आज़ादी के बाद से भी काम नहीं हुए। तो इस वजह से मैं जब अपने दिमाग की नज़रों से जब मैंने देखना शुरू किया तो मैंने सोचा कि हम गलत ट्रैक पे हैं। हम जो पॉलिटिकल ट्रैक जो हमारा है, ये रास्ता गलत है। इस वजह से हमको ये रास्ता नहीं इख्तियार करना चाहिए। क्योंकि जो नेता तो वो होता है जो इलाकों में काम करता है, जो इलाकों को चीज़ों पे जो तरक्की नहीं है उसको डेवलपमेंट का काम करता है। नेता तो ऐसा होता है। लेकिन हम जो देखते हैं हमारे इलाके में ऐसे कोई डेवलपमेंट के काम नहीं होते जिनसे हमको बड़ा बेनिफिट, वहाँ के इलाकों के लोगों को बड़ा बेनिफिट हासिल हो। ये चीज़ें हमें नज़र नहीं आता। और हम नेता को ऐसे पाते हैं कि जो नेता हैं हमारे इलाके में, जैसे मैं आज़मगढ़ का रहने वाला हूँ, जहाँ मैं देखता हूँ कि जो हम देखते हैं वो सिर्फ़ अपनी दीवार को मज़बूत करते हैं और वो अपनी दीवार के लिए ही लड़ाई लड़ते हैं। सिर्फ़ वो मंच पर तकरीर जो करते हैं, जो भाषण देते हैं, लगता है कि ये समाज का बहुत भला करेंगे, लेकिन वो भाषण तक ही महदूद है। वो पीछे कुछ और होता है, सामने कुछ और होता है। ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इसलिए जो मेरे दिमाग की जो नज़रें हैं वो अब इस तरह काम कर रही है। इसलिए मैंने सोचा कि अब हमारे पास ऑप्शन कुछ और होना चाहिए। हमने ये पार्टियों को बहुत बार वोट दिया, कभी इधर कभी उधर, बहुत बार वोट दिया, लेकिन जो है इलाके हमारे ऐसे जस के तस हैं। तो हम ना क्यों एक अलग ऑप्शन हम जो है चूज़ करें। ये मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एआईएमआईएम पार्टी है, जैसे वो तेलंगाना स्टेट में उनका दारुस्सलाम जो हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, उन्होंने आम जनता के लिए खोल रखा है, बनाया ऐसा कि वहाँ आम आदमी आके अपना काम करा सकता है। अगर ये पार्टी उत्तर प्रदेश में भी आ जाएगी तो हो सकता है ऐसे तरीके से काम यहाँ पर भी हों। और हम असदुद्दीन ओवैसी साहब की बातें सुनते हैं कि अगर हमारे एमएलए और हमारे सांसद यहाँ से जीतते हैं तो हम दारुस्सलाम एक यहाँ पर भी अपना दारुस्सलाम जैसा एक दारुस्सलाम यहाँ पर भी होगा। वो इसीलिए ये कहते हैं बात की कि यहाँ के एमएलए, यहाँ के कारपोरेटर काम करेंगे। लेकिन हमारे सामने जो है ये चीज़ें और पार्टियां वैसे ही हमेशा काम करती जैसे काम करती थी। हम नेताजी से अपने काम के लिए कुछ संपर्क नहीं कर सकते क्योंकि नेताजी कहाँ रहते हैं पता नहीं। इस वजह से मैं एआईएमआईएम पार्टी की बात करता हूँ। क्योंकि अगर एआईएमआईएम पार्टी उत्तर प्रदेश में भी आ जाएगी या अलग अलग स्टेट में भी आ जाएगी तो लोगों के लिए ये जो काम करने का इनका तरीका है ये और पार्टियों से बहुत बेस्ट है। इस वजह से मैं एआईएमआईएम पार्टी की बात करता हूँ।
और दूसरे लोग जो जैसे ये कहते हैं ये मुसलमानों की पार्टी है, ये उनकी गलतफ़हमी है। जिनके दिमाग और दिल में ये चीज़ें बैठ गई है कि ये मुस्लिम पार्टी है, ये मुसलमानों की पार्टी है, वो गलतफ़हमी है। मैं इस गलतफ़हमी का सिर्फ़ एक जवाब दूँगा, आप उससे खुद अपने दिमाग से सोचिएगा, किसी पार्टी की बात को सुनकर आप मत सोचिएगा, आप खुद अपने दिमाग से सोचिएगा, ना मैं जो कह रहा हूँ उससे सोचिएगा। सिर्फ़ मैं एक बात कहूँगा, एआईएमआईएम पार्टी इंसाफ़ की बात करती है। तो जब इंसाफ़ होगा, इंसाफ़ मुसलमानों के लिए अलग या दूसरी कम्युनिटी के लिए अलग, ऐसा तो नहीं है ना कोई रूल? इंसाफ़ का रूल ये सिस्टम तो नहीं है ना, सबके साथ बराबरी का होगा। तो एआईएमआईएम पार्टी इंसाफ़ की बात करती है, तो जब इंसाफ़ होगा तो सबके साथ होगा। तो जो पार्टी इंसाफ़ की बात करती है, तो वो सिर्फ़ मुसलमानों के इंसाफ़ की बात थोड़ी करती है, वो सभी के लिए इंसाफ़ की बात करती है। तो इस वजह से सिर्फ़ इतनी बात से आपको समझना चाहिए कि एआईएमआईएम पार्टी मुसलमानों की पार्टी नहीं है, वो अपने देश के लिए काम कर रही है, अपने देश, अपने भारत के लिए काम कर रही है। तो मेरे भाई, आप अपने दिमाग की नज़रों से ज़्यादा सोचें, जो दूसरे लोग हमेशा ठगने का काम किए हैं, थोड़ा-सा तो आप मुहतात हो जाइए। बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे।